देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है साथ में। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है प्लस टैन एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कॉट एक्स। आप देख रहे हो साइन है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस है उसका रेसिप्रोकल सेक है, टैन है उसका रेसिप्रोकल कॉट है। तो हम देख रहे हैं ऑल 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है। तो जब रेसिप्रोकल है तो हम क्यों ना एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा दें। सबसे पहला ख्याल तो यही आएगा। लगा के देखते हैं और लगा के देखते हैं और देखते हैं क्या समस्या आता है। तो साइन है एक जगह लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, इसमें m ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाओ तो ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें m ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें m ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तीनों ऐड हो जाएंगे तो 6 आएगा। तो ऑप्शन 6 कर देना, लेकिन गलत है। अब वो बताते हैं गलत हम कहाँ होगा। अब देखो मिनिमम पूछ रहा था तो 2 से बराबर या 2 से बड़ा कह रहा था, तो मिनिमम 2 ले लेते तो कहते 6 है। लेकिन अब बता रहे हैं कहाँ पे समस्या है। 2 वैल्यू होगा, 2 कब होगा, जब साइन 90 एक्स 90 हो जाए तो ये भी कोसेक 91 होगा, साइन 90 भी 1। तो यहाँ से x इक्वल टू 90 आया। तो यही x की वैल्यू के लिए इसे भी 2 होना होगा, इसे भी 2। यहाँ रख लो 90, ये 0 है, ये अनडिफाइंड है तो 2 तो नहीं होगा। ये 10 90 अनडिफाइंड है और कॉट 90 0 है तो ये भी नहीं होगा। तो x इक्वल टू 90 पे नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं, कोई कॉमन x का वैल्यूज ही नहीं मिलेगा। यहाँ देख लो, यहाँ x इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, cos 01 sec 01 तो 2। अब देख लो इसी कॉमन वैल्यूज मिलता है क्या, 2। साइन 0 0 रखा, cos 0 अनडिफाइंड हो गया। सिमिलरली tan 0 0 रखा, cot 0 अनडिफाइंड हो गया, तो x इक्वल टू 0 भी नहीं। अब इससे देख लेते हैं, tan 45 पे 1 और cot 45 पे भी 1 to 2। यहाँ से x इक्वल टू 45 रखो। अब इसे रख कर देख लेते हैं, cos 45 1/√2 sec 45 √2 तो ये 2 आएगा नहीं। यहाँ भी रखो sin 45 1/√2 cosec 45 √2, ये भी 2 के बराबर। इसलिए कोई x का कॉमन वैल्यूज नहीं मिला, इसलिए m ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम एप्लीकेबल नहीं है। और ऑप्शन भी देखो बहुत लॉजिकली डिफाइन कर रखा है, सारे ऑप्शन को बहुत सोच समझ कर इस ऑप्शन को डाला है। तो 6 क्यों नहीं होगा ये हमने आपको बताया। ठीक है, हम सिर्फ मेथड आपको कन्वेंशनल तरीके से नहीं बताए, हमने बताया कि ये 6 क्यों दे रखा है। अब देखो अब इसका सही तरीके से कैसे निकालें। तो हम सबको साइन और कॉस के टर्म्स में कर लेते हैं, मॉड बाद में यूज़ करके बताएंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टैन को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉट अब लिख लो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब ये कॉसेक एक्स को लिख लो 1 अपॉन साइन एक्स और सेक एक्स को लिख लो 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक जगह लिख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको कर लो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा। और इसको भी कर लो तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक बार कर लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये बना। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं। हमने माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को a मान लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। यह ध्यान रखना हमेशा। अब इसके जगह ये रिप्लेस कर दो और इसके जगह ये रिप्लेस कर दो। तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए हो गया, और यह देखो कॉमन डिनोमिनेटर है तो प्लस कर लेते हैं, तो प्लस 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स जो कि ए के बराबर 1 प्लस ए अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना है, ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो 2 यहाँ लिख लिया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। तो इसे लिख लेंगे 2 टाइम्स, तो ए प्लस 1 कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा ए माइनस 1, और इसे फंक्शन ऑफ ए कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखो अब इसी का मैक्सिमम और मिनिमम करेंगे। अभी मॉड नहीं लिया है, मॉड का हम यूज़ बताएंगे। अब इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, ए इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, इसको 0 के बराबर किया। तो अब देखो एक बार 1 प्लस रूट 2 इसमें रख देते हैं इसमें, और एक बार 1 माइनस रूट 2। तो एफ ऑफ 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2 करेंगे तो माइनस 1 कट जाएगा बाई रूट 2। तो इसे बन गया 1 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, ये वैल्यू। और एक बार एफ ऑफ 1 माइनस रूट 2 लिख लेते हैं। एफ ऑफ 1 माइनस रूट 2 लिखा, 1 माइनस रूट 2 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस, तो 1 से 1 कट गया और माइनस रूट 2 आएगा। तो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 रूट 2। अब देखो इन दोनों में मिनिमम कौन होगा, 1 प्लस 2 रूट 2 या 1 माइनस 2 रूट 2, 1 माइनस 2 रूट 2 इन दोनों में। तो ये मिनिमम वैल्यू हमें मिला। ठीक है, आप इसे देखेंगे तो 1 माइनस 2 रूट 2 ये मिनिमम मिला हमें। अब देखो मॉड है, तो मॉड का में क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। ठीक है, तो इसका जब मॉड लेंगे तो निगेटिव, क्योंकि ये 2 रूट 2 बड़ा है 1 से तो निगेटिव आएगा, लेकिन इसका मॉड ले लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और साइन ये बन जाएगा मॉड लेने के बाद 2 रूट 2 माइनस 1। तो ये इसका सही आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप इसको हमेशा ध्यान में रखना, इसका तरीका ऐसे होता है।